ज्ञानवापी विवाद में छिड़े महासंग्राम में अब सुप्रीम कोर्ट से भी एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आखिर मुस्लिम पक्ष को एएसआई सर्वे से दिक्कत क्या है। हालांकि दूसरी तरफ सर्वे पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। आपको पूरी रिपोर्ट डिटेल में दिखाएं, उससे पहले आपको कोर्ट टू कोर्ट पूरी कहानी समझा देते हैं। 21 जुलाई की तारीख आपको याद दिला देते हैं, जब वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के सर्वे को आदेश दिया था और एएसआई को 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा था। फिर 24 जुलाई को सुबह 7 बजे सर्वे की शुरुआत हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी थी। माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां पर हाई कोर्ट ने ये रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से मामला हाई कोर्ट पहुंचा और 25, 26 और 27 जुलाई तक मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन 3 अगस्त को हाई कोर्ट ने फिर से सर्वे शुरू करने के आदेश दे दिए और 4 अगस्त यानी कि आज सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एएसआई सर्वे पर रोक वाली याचिका खारिज हो गई। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि कैसे मामला एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट और दूसरी कोर्ट से तीसरी कोर्ट तक पहुंचा। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा था कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। अब उसी विवाद को दूर करने के लिए ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए 4 हफ्तों का वक्त मिला है। अब एएसआई टीम को अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट जमा करनी है, जिससे मुस्लिम पक्ष एक बार फिर बेचैन हो गया और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एएसआई सर्वे से दिक्कत क्या है? अयोध्या में भी एएसआई सर्वे हुआ था, सर्वे के काम में बाधा न डालें। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम, यानी जिस सर्वे को हाई कोर्ट से इजाजत मिली वो अब जारी रहेगा और एएसआई टीम को मंदिर मस्जिद की लड़ाई सुलझाने के लिए काफी वक्त भी मिल चुका है। हालांकि इस मसले पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। देखिए, ज्ञानव्यापी का कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को लड़ा के मस्जिद मंदिर करके चुनाव जीतना चाहती है। 1991 का पार्लियामेंट का कानून बन चुका है, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। लेकिन चूंकि इनके पास ताकत है, भारत सरकार है, यूपी सरकार है, तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये रोज के ड्रामे बंद कीजिए, जितनी मस्जिदों को गिराना एक साथ गिरा दीजिए आप। मुस्लिम पक्ष राजी नहीं हो रहा है, इसलिए इसका सीधा मतलब है कुछ ऐसा है जिससे वो घबरा रहे, जिसको वो छुपाए रखना चाहते हैं। इसलिए इतनी घबराहट है, इसलिए इतनी उछल कूद है। वैज्ञानिक तरीके से विशेषज्ञों ने सर्वे करना है और सर्वे के बाद बताना है कि इस स्थान की प्रकृति क्या है। तो दूसरी तरफ सीएम योगी के बयान से भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिक्कत हो रही है, क्योंकि सीएम योगी ने कह दिया था अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। सवाल ये पैदा होता है कि वो एक रियासत के मुख्यमंत्री है और रियासत वो हिंदुओं की रियासत नहीं है, वो सबकी रियासत है, सबके मुख्यमंत्री है, तो उन्हें किसी एक का पक्षपात नहीं करना चाहिए था। और ये जो सर्वे की बात कही गई है, जो लोअर कोर्ट ने जो उसकी वजह बताई, वो ये वजह बताई, हम ये जानना चाहते हैं कि मस्जिद के नीचे कहीं मंदिर का कोई स्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको ये मालूम भी हो जाए तो फिर क्या है। दरअसल मुस्लिम पक्ष के लिए अब सारे एएसआई सर्वे पर रोक लगाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और यही वजह है कि अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और डर है कहीं अयोध्या वाली तस्वीर काशी में भी ना दोहराई जाए, क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे मंदिर के इतिहास का बोध होता है। ज्ञानवापी में अब तक मंदिर शिखर का अवशेष मिला, कमल और स्वास्तिक की आकृति मिली, दीवारों और पत्थरों पर हिंदू चिन्ह मिले, परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति मिली, त्रिशूल और ज्योतिर्लिंग का दावा हुआ, वजू खाने की तरह नंदी का मुंह। लेकिन ऐसे में मंदिर मस्जिद की लड़ाई में सियासी पारा भी हाई है। लेकिन अब सबको इंतजार उस पल का है जब सर्वे टीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फिर 350 साल का पुराना विवाद खत्म हो जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ज्ञानवापी पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच अब आपको ये बता देते हैं कि आज जब सर्वे टीम पहुंची तो हुआ क्या, इसकी पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। सुबह 7:30 बजे एएसआई के 40 सदस्य ज्ञानवापी पहुंचे और इसके बाद सुबह 8 बजे एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया। सुबह 8:15 बजे हिंदू पक्ष के लोग सर्वे में शामिल हुए। दोपहर 12 बजे जुमे की नमाज के लिए सर्वे रोका गया और दोपहर 3 बजे नमाज के बाद दोबारा से सर्वे शुरू किया गया। शाम 5 बजे पहले दिन के सर्वे का काम मुकम्मल हो गया। इस दौरान सर्वे टीम ने कई सबूत जुटाए जिसे सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोई ना टूटने देना जो अपना भाईचारा है, त्रिशूल डमरू कमल कहता कि ज्ञानवापी हमारा है, त्रिशूल 300 साल पुराने विवाद को निपटाने के लिए अब सर्वे से समाधान होने वाला है और उस तथ्य का प्रमाण ढूंढा जा रहा है जिससे साबित हो सके ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, क्योंकि अब तक जो सबूत मिले हैं उससे मंदिर के इतिहास का बोध होता है और एक बार फिर पुख्ता प्रमाण की खोज के लिए सर्वे किया जा रहा है। एक बार अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी भी हाई है, क्योंकि जितने भी नमाजी हैं वो अब बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि 2:10-2:20 का समय बताया गया था। 400 से ज्यादा ऐसे नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब बाहर निकल रहे हैं। इसी बीच बारिश भी बहुत ज्यादा यहाँ पर तेज हो रही है। बारिश के बीच तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। एएसआई की टीम सुबह 7 बजे जैसे ही ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई, पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर दिया गया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दरअसल सर्वे टीम में 40 लोग शामिल हैं, 4 टीम में 10-10 लोग हैं। बिना खुदाई के सर्वे किया जा रहा है, एक एक चीज पर रिसर्च किया जा रहा है। सबूत के लिए वीडियो फोटोज ली जा रही हैं। कोर्ट ने समय दिया था, उसके तहत जल्द से जल्द एएसआई चाहती है कि वो अपना काम कंप्लीट कर जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल करे। इसके लिए इस दौरान हिंदू पक्ष ने एक अर्जी जिला न्यायालय में दाखिल की है कि जो एएसआई का सर्वे था उसका समय बढ़ाया जाए, क्योंकि जिला जज ने आज 4 अगस्त तक सर्वे कंप्लीट कर अपनी रिपोर्ट आज 4 अगस्त तक दाखिल करने का निर्देश दिया था। मतलब साफ है, कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और सर्वे से उस निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है जिससे मंदिर मस्जिद के विवाद को खत्म किया जा सके। प्लस होगा, पश्चिमी दीवार से लेकर के सारी चीज का सर्वे हो रहा है, एक साथ हो रहा है। हो जाएगा। आप दोबारा जाएंगे अंदर? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे अंदर? अरे हम अपना सब खाली हो जाएंगे। चारों हम प्रतिबंधित नहीं है, हम जब चाहे जा सकते निकल सकते हैं। हाँ अंदर ही। एक तरफ ज्ञानवापी में सर्वे का काम चल रहा था तो दूसरी तरफ सर्वे पर रोक के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अयोध्या में भी एएसआई सर्वे किया गया था, फिर ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से क्या दिक्कत है? तो वहीं साधु संतों ने भी मुस्लिम पक्ष पर निशाना साधा और सर्वे को रोकने को साजिश करार दिया। इनकार नहीं कर दिया, वो जैसे होता बाधा छोड़ना किसी भी कार्य में, तो वो लोग केवल उसमें रुकावट छोड़ते हैं। सर्वे जो है वह स्पष्ट रूप से बता देता है कि इसमें क्या है। अब हिंदू पक्ष कह रहा कि वहाँ भगवान का वह लिंग है और ये त्रिशूल है, वहाँ का श्लोक लिखे हुए हैं। फोटो के साथ में गिरफ्तार किया इमरान से 6 लाख तो मंदिर को दर्शाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे के लिए आदेश दिया है। अब कोर्ट का आदेश है, इसलिए सबको मानना चाहिए। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई जजमेंट नहीं आता तब तक हाई कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य है। अगर हाई कोर्ट के आदेश की अगर मुस्लिम पक्ष अवमानना कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए जाएगा? भाई हाई कोर्ट भी तो उसी का वो है, शाखा है। ज्ञानवापी में सर्वे टीम अपना काम कर रही है और जो साक्ष्य मिले हैं उसे सबूत के तौर पर दिखाने के लिए सहेज कर रख रही है, क्योंकि 350 साल के विवाद को खत्म करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला, जिससे साफ हो सके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या फिर मस्जिद समतल जमीन पर बनी, जिसके दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक महीने के भीतर ही उनके निवेश के फंसे पैसे ट्रांसफर कर दिए।
सालों बाद निवेशकों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली है। इसके साथ ही सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो चुका है, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के लोग शामिल हैं। सहारा इंडिया नाम तो सुना होगा, वही जिसमें गरीब लोगों ने पैसे डबल होने की उम्मीद में अपनी गढ़ी कमाई लगा दी। लेकिन सालों बीत जाने के बाद आज उम्मीद की पहली किरण जगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल के बाद सहारा इंडिया में पैसे लगाने वालों की उम्मीदें आज पूरी हो गयी, क्योंकि सहारा की 4 सहकारी समितियों में फंसे निवेशकों के पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पहले चरण में सहारा के 112 निवेशकों के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है अब तक 18 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया है और 14 लाख लोगों को मान्यता दी गई। मैं बूथ से काम करके पहुंचा हुआ कार्यकर्ता हूं। मेहनत का पैसा क्या होता है ये मैं जानता हूं। 1 महीने के पहले ही आज पहली किस्त जा रही है और इसके 112 लाभार्थियों को पैसा मिल रहा है। अब तक 18 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। इसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वैधता भी मान्यता भी दे दी गई है और आज 112 लोगों को उनको बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जमा हो रहा है। मुझे इसका हृदय से बहुत आनंद है, क्योंकि मैं बूथ से काम कर कर यहाँ तक पहुँचने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो मेहनत करता है, जो जीवन के लिए संघर्ष करता है, उसके लिए अपने 50,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का मूल्य क्या होता है वो मैं जानता हूँ। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की लॉन्चिंग को केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने तब कहा था कि ये पहला मौका है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका पैसा वापस मिल रहा है। सहकारिता मंत्री ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया कि अब उनका पैसा कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा। इसके लिए बीती 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। आपको बता दें, निवेशकों के फंसे पैसे दिलाने की पहल खुद केंद्र सरकार ने की थी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर 29 मार्च को सहारा से भी रिफंड अकाउंट में पड़े 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। दरअसल सहारा का ये विवाद साल 2009 का है, जब सहारा की 2 कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना IPO लाने की पेशकश की। IPO के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खोलने की शुरुआत हो गई। सेबी के सामने ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई थी। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो इसमें अनियमितता का अंबार पाया गया। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवेशक हैं, जिसकी सारी गढ़ी कमाई सहारा इंडिया में फंसी पड़ी थी। निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिल रहे थे, लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की पहल ने मुरझाए चेहरों पर फिर खुशी लौटा दी, पथराई आंखों में उम्मीदों की अलग जगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने यह कहा कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। राहुल गांधी को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। अगर सेशंस कोर्ट 2 साल की सजा सुनाता है तो ये अयोग्यता फिर से लागू हो जाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी को बरी कर दिया जाता है या फिर सजा की अवधि 2 साल से घटाकर 1 दिन भी कम की जाती है तो सदस्यता बहाल हो जाएगी। सदन के अंदर बात रखे, स्पीकर साहब से मिली, अब चिट्ठी भी लिखूंगा और बीच में आके आप लोगों को सामने भी ये अवगत कराना चाहते हैं आप सबको कि राहुल गांधी जी की सदस्यता पद दोबारा उनको वापस दिया जाए। ये राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व की जीत है।
उन्होंने कितनी सहनशीलता के साथ, शालीनता के साथ सारी प्रक्रिया को, सारे दंड को झेला है और उन्होंने सिद्ध किया कि वो भारत जोड़ो यात्री नहीं बल्कि मोहब्बत के दुकान के वास्तविक व्यक्ति हैं, जो अमेरिका या दुनिया के सामने मोहब्बत की दुकान की खुशबू बिखेर सकते हैं। तो ये देखिए, राहुल गांधी के मास्क पहने हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और जश्न मनाते दिख रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस दफ्तर में इसी तरह से जश्न का आलम आज देखने को मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर रोक लगा दी गई है फिलहाल, जिसे लेकर कांग्रेस की ओर से जश्न मनाया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं का यही कहना है कि ये उनकी जीत है, सत्य की जीत है। खुद राहुल गांधी ने कहा कि सत्य आज, कल, परसों जरूर कुछ वक्त लग सकता है लेकिन जीतेगा जरूर। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल की सांसदी चली गई और उनका बंगला भी चला गया। इस सजा से छुटकारा पाने के लिए राहुल गांधी सेशंस कोर्ट से लेकर गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। सत्य में जय थे, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत। कोई तोड़ नहीं सांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। सवाल है कि क्या कोर्ट से मिली राहत से विपक्ष को नई ताकत मिलेगी? रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए भव्य राम मंदिर।